हाँ जी, नमस्कार साथियों। टॉपिक चल रहा था अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रमुख देशों के बारे में, प्रमुख पर्वतों के बारे में सारी अपनों ने बात की थी। और इसी के साथ अच्छा एक जैसे आप बता रहे थे, बच्चे लोग बता रहे थे कि सर एक मिस प्रिंटिंग हो गई। हाँ जी, होगी। जैसा कि आप बता रहे थे कि एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। राइट, ये बात ये वो हो सकता है गलती से मैंने गलत बोल दिया होगा, इसको सही कर लीजिएगा। पर्वत का नाम है एंडीज। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। 3 बात बताई थी मैंने, उसको वापस रिपीट कर देता हूं। दूसरा बताया था हिमालय। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। अरावली यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। फिर विश्व का सबसे नवीनतम वल्लित पर्वत बताओ कौन सा है। वल्लित की बात करें तो वहां पर हिमालय नहीं आएगा। वल्लित के अंदर जो पर्वत आएगा उस पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत, यही से रॉकीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका वाला ये पर्वत आएंगे आपके सामने, प्रमुख पर्वत है। देखो आज मैं जो अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। जो डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर फैक्ट आते हैं मैं उन्हीं पे आज बात करने वाला हूं। यहां एक देश है, उस देश का नाम है पेरू। उस देश का नाम है पेरू। देखो पेरू है ना, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला, मतलब मछली का उत्पादन करने वाला देश है। अच्छा एक और याद रखना है जो आपको बड़ा ही कंफ्यूज करता है। यहां एक देश है, उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्या करता है, ये विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात करता है। देखो मांस की मंडी अलग है, मांस का उत्पादन भी अलग होगा, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं इसमें और उस बात में डिफरेंस है। अर्जेंटीना ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश माना गया है, अर्जेंटीना। फिर पेरू देश ये मछली पकड़ने वाला यहां का सबसे बड़ा देश माना गया है। फिर यहां एक देश, इस देश का नाम है चिली। यहां देश, इस देश का नाम हो जाएगा चिली। चिली देश ये तांबा उत्पादन में अग्रणी है। चलो चिली देश है, स्पेशल इसका नाम तांबा उत्पादन वगैरह में इसका फेमस नाम आता है। तो चिली का जो मुख्य योगदान है वो तांबा उत्पादन के अंतर्गत आएगा। फिर यहां पर एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील की बात कर लेते हैं। ब्राजील, इस ब्राजील का नाम मक्का उत्पादन में भी दक्षिण अमेरिका में ठीक रहता है, मक्का में भी इसका नाम अग्रणी है। और मक्का के अलावा इस ब्राजील का नाम गन्ना उत्पादन में भी आजकल अग्रणी है। और रही बात कहवा, कहवा उत्पादन में भी अग्रणी है, कॉफी उत्पादन में भी अग्रणी है। कहवा के मैदानों को यहां पर फजेंडा कहा जाता है। कहवा के मैदानों को यहां क्या कहते हैं, फजेंडा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। ब्राजील के अंदर कहवा के मैदान को फजेंडा कहा जाता है। ओके, अच्छा यहां एक बंदरगाह भी है, उस बंदरगाह को यहां पर चीनी बंदरगाह भी कहा जाता है। एक जगह कॉफी सप्लाई होती है, कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये ब्राजील के ही आते हैं, यहां बड़ा फेमस है ये। अच्छा कुछ यहां जीव है, जैसे मैं एक दिन पहले भी बात कर रहा था प्यूमा के बारे में। प्यूमा ये एक बिल्ली की प्रजाति का जीव है। ये प्यूमा ये क्या करता है, जैसे जो जीव पेड़ पे रहते हैं, जैसे बंदर है, लंगूर है, ऐसे जीवों को क्या करता है, ये इन पे आक्रमण करके इनका शिकार करता है। प्यूमा ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाता है, प्यूमा जीव है। इसी प्रकार यह एक जीव और है जिसका नाम है रिया। रिया के नाम से एक जीव है। ये क्या है, ये संसार का ऐसा पक्षी है जो न उड़ने वाला पक्षी है, पर ये अधिक समय तक उड़ नहीं सकता है, लंबी दूरी नहीं तय कर सकता है, बस छलांग ही मार लेता है तरीके से। तो रिया पक्षी क्या है, ये संसार का ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, उसका नाम रिया है। प्यूमा ये एक शिकारी जानवर है, एक एनिमल है, कैट कैटेगरी का एनिमल है ये, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये प्यूमा की खास बात। और जो पेड़ों पे जो जीव निवास करते हैं, बंदर, लंगूर इत्यादि, उन सब का शिकार करता है ये। अच्छा यहाँ एक पक्षी है जिसका नाम है केंडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंडोर पक्षी ये संसार का सबसे बड़ा जीव है जो क्या करता है, जो शिकार करता है। संसार का सबसे बड़ा शिकारी जीव,
संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी किसे माना गया है? कैंडोर को माना जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है, कैंडोर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, वो दक्षिण अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। और बात क्या है, इसके अलावा यहां दक्षिण क्षेत्र के अंदर अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना देश के अंदर यहां जो क्षेत्र है, यहां जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उस मैदानों को पंपास कहा जाता है। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास। ये बात ध्यान रखनी है, पंपास कहते हैं। और ये जो पंपास के मैदान है, ये जो पंपास के मैदान है, इन पंपास के मैदानों को ही अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ये बात फिर ध्यान रखनी है। देखो, अपने इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की 3-4 खास बातें जो विश्व स्तर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे ब्राजील के अंदर भूमध्य रेखा के आसपास यहां पर अमेजन नदी का बेसिन आता है। अमेजन नदी का बेसिन, अमेजन बेसिन के आसपास देखो इतना बड़ा क्षेत्र है। देखो, मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि यहां पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें सघनता बहुत ज्यादा, सघनता मतलब कि उन पेड़ों के मध्य अंतराल कम होता है। क्योंकि एक बात और भी है, जैसे क्या है कि यहाँ पानी कमी है नहीं, सदाबहार वन नहीं है, शुष्क मतलब सदाबहार वन है इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये क्या है कि जैसे पेड़ जो होता है वो प्रकाश ग्रहण करता है सूर्य से, और वो कंपटीशन के अंदर मतलब प्रकाश ग्रहण करने की होड़ के अंदर क्या है, पेड़ लगातार वृद्धि करता है। इसलिए ये पेड़ 6 महीने की अवस्था के अंदर ही बहुत लंबी हाइट खींच जाते हैं यहाँ के पेड़ ये। इसलिए इस अमेजन बेसिन को माना गया विश्व का सबसे बड़ा बेसिन मानते हैं इसको। जबकि डेल्टा की बात करें, डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा, सुंदरवन का डेल्टा अपने गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो क्षेत्र बनता है अपवाह क्षेत्र, वो अमेजन नदी का ही आता है। इसलिए अमेजन नदी के भाव क्षेत्र को, अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। इसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और इसके अलावा अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं? तो आएगा पंपास। पंपास जो घास है, इसके मैदानों को ये इस प्रकार से कहा जाता है। ऐसे करके इनकी विशेष बात मिलती है। इतनी बात आगे समझे। इसके अलावा सुनो, टिटिकाका झील के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। वो सबसे ऊंची झील मानी गई टिटिकाका, विश्व की नौकायान करने वाली सबसे ऊंची झील भी यही मानी गई है। यहां पर एक झरना है, जलप्रपात, जिसे अंग्रेजी में वाटरफॉल बोलते हैं। वेनेजुएला करके एक कंट्री का नाम है, वेनेजुएला। देश का नाम है वेनेजुएला। ये दक्षिण अमेरिका का प्रमुख देश है। क्या खास बात है इसकी, ये सुनते हैं। वेनेजुएला के अंदर एक नदी है जिसका नाम है केरू। इसे केरू भी कहा जाता है, इसे केरू या केरो नदी कहते हैं। केरू नदी क्या होता है? यहां एक पठार है इस वेनेजुएला के अंदर, उस पठार का नाम है गुआना का पठार। देखो, हमारे दक्षिणी अमेरिका में कुल 3 पठार हैं, उनमें से 2 पठार सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पठार का नाम है गुआना का पठार, दूसरा पठार है ब्राजील का पठार। वो आपके सामने क्लियर हो गया। केरू नदी किस पठार के अंदर से गुजरती है? गुआना के पठार में से। जब ये गुआना के पठार में से गुजरती है तो यह एक संकरी चोटी आती है, और उस क्षेत्र से मान लो ये पठारी भाग है, और अब उस भाग से क्या अचानक यहां से एक झरना बना हुआ है, और यहां पर ऊपर से पानी गिरता है, और इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इसकी ऊंचाई ये 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर जा लिया, बहुत ऊंचाई है ये। मतलब इतना बड़ा रिकॉर्ड है। विश्व में सबसे ऊंचा वाटरफॉल, विश्व में सबसे ऊंचा झरने की बात करें, या इसको शुद्ध हिंदी में जिसको जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है, तो जलप्रपात ये आता है, इसका नाम है एंजिल। एंजिल जलप्रपात। वो कहां है? पठार की, देखो कभी नहीं पूछा हुआ ये गुआना का पठार कहां पड़ता है? ये पड़ता है वेनेजुएला के अंदर। किस नदी पे ये बनता है? केरू या केरो नदी पे बनता है। इसकी हाइट कितनी है? तो आ जाएगी 979। वो शोर करता है, मतलब आप ये मान के चलो, देखो अपने जो नॉर्मल कोई पास में घर में टंकी है, पानी गिर रहा होता है तो 4 मोहल्लों में 4 घरों तक पानी सुनाई देता है उसका। आप सपोज कीजिए इतनी बड़ी नदी है, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरेगी तो कितना सुनना चाहिए? बहुत ज्यादा, तो लगभग 3 किलोमीटर तक इसका शोर सुनाई देता है, इतना कि यहां से कोई पानी गिर रहा है यहां से। तो ये हमारे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। तो इस प्रकार से ही महत्वपूर्ण था दक्षिणी अमेरिका। चलो, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख बातें थी जो एग्जाम के योग्य थी। अब मैं एक सिस्टम करने वाला हूं जल्दी इन वीडियो, देखो तबीयत थोड़ी सी खराब थी और मैं सोच चुका हूं, लेकिन अब जल्दी क्या आपके सेकंड के एग्जाम से पहले मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी करंट की डिमांड है, वो भी मैं जल्दी करा के इसको डालूंगा। और साथ में जैसे आपकी एक डिमांड और भी है,
आपने बताया कि सर आप ऑब्जेक्टिव कराइए, मैं जैसे महाद्वीप के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा और 50 महासागर के डाल दूंगा, लगभग 30 प्रश्न आपके वायुमंडल के डाल दूंगा, विंड सिस्टम के डाल दूंगा। तो इस प्रकार से ऐसे ये प्रश्न डाल दूंगा, ऑब्जेक्टिव है। और साथ में आपको कोई प्रश्न पे कोई पूछना और करना हो तो आप वो इस प्रकार से आप कमेंट कर